औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, स्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज हमारे चैनल स्लिम दवाखाना बुलवाल पर एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो अपलोड हो रही है। हमारी जो आज की वीडियो है ये लो ब्लड प्रेशर के लिए है। सिर्फ़ 3 अज्जा पर मुश्तमिल ये वीडियो, 3 अद्वियाती अज्जा, 3 अमराज का इलाज। एक वीडियो में 3 अज्जा अद्वियाती, 3 अमराज का इलाज है और कमाल का रिज़ल्ट है इस दवा का। ये जो दवा है आपको दिखाई जाएगी इस वीडियो में, नुस्खा भी आपको डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा, बनाने का तरीका भी। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले हम इस टॉपिक के ऊपर, इस मर्ज़ के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे लो ब्लड प्रेशर के हवाले से, और लो ब्लड प्रेशर के साथ जो चक्कर आते हैं उसके हवाले से, और जो अमराज आपको बताए गए हैं कि 3 अमराज हैं जिसके ऊपर यह नुस्खा काम करेगा, उनमें लो ब्लड प्रेशर भी है, चक्कर आना भी है, पेट का दर्द भी है और असाब की ताकत के लिए है ये नुस्खा। बड़े सिंपल से इसका इज़ा है, लेकिन अज्जा की तरफ बाद में जाएंगे, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर कम रहता है तो ये परेशानी की बात है। इसकी कोई इलामात अगर ज़ाहिर नहीं हो रही आपके जिस्म में तो फिर तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर के साथ चक्कर आना, जिस्म में दर्द होना जैसी शिकायत जो हैं वो भी अगर साथ हैं तो ऐसी इलामात जो हैं ये परेशान कुन साबित हो सकती हैं। ये इलामात जो हैं इस बात का सबूत हैं कि जिस्म इंसानी में खून सही तरीके से जिस्म के अज्जा को नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो सर्कल वो सही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही ना होने की वजह से ये इलामात आ रही हैं आपके जिस्म में। ऐसी सूरत में आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें ताकि आपका जो खून का दौरानिया है वो तेज़ हो जाए। अगर तो आपको मुसलसल लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो थोड़ा थोड़ा और वक्फे के साथ कुछ ना कुछ जो चीज़ है खाने वाली वो इस्तेमाल किया करें। मिसाल के तौर पे आप नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, किसी भी चीज़ के साथ आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं उनको चाय पीने की बहुत ज़्यादा जो ख्वाहिश होती है या आदी होते हैं चाय पीने के, वो अपनी चाय में थोड़ा सा नमक डाल दिया करें। इसके अलावा आप फ्रूट जैसे सेब वगैरह है इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा के खा लिया करें, और वक्फे से कुछ ना कुछ चीज़ खाया करें, लेकिन यकदम या एक बार ही बहुत ज़्यादा ना खा लिया करें। लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए ये जो है ये मज़मून है। हल्के नमक का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए लो ब्लड प्रेशर वालों को। ब्लड प्रेशर कम होने की सूरत में तेज़ काम ना करें। ये याद रखें कि ब्लड प्रेशर अगर आपका
लो होता है तो कोई भी ऐसा काम जो मशीनरी से वाबस्ता हो या ड्राइविंग हो या इस तरह का कोई काम हो जिसमें तेज़ी की ज़रूरत होती है, वो हरगिज़ ना करें। ऐसा करने से सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा सकता है और इसके अलावा आपका जिस्म ठंडा हो सकता है। जिस तरह सर्द जो इलामात आती हैं वो जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये तमाम जो इलामात हैं ये ब्लड प्रेशर लो के हवाले से आपको दी गई हैं, जो बयान की गई हैं। ये ब्लड प्रेशर लो की निशानियां हैं। याद रखिए, ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपको चक्कर आएंगे, मतली की कैफियत भी हो सकता है आपको उल्टी वगैरह भी आ जाए। इसके अलावा आपका जिस्म ठंडा हो सकता है, आसाब आपके जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा सर में दर्द भी होगा। ठीक है जी, ये तमाम जो शिकायत हैं ये लो ब्लड प्रेशर के हवाले से हैं। तो आइए चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। आपको नुस्खे के जो अज्जा हैं वो और नुस्खा बनाने का जो तरीका है वो भी बताते हैं आपको। हमारे जो आज के नुस्खे में अज्जा शामिल हैं, इसमें हलीला स्याह है। हलीला स्याह जो है इसको आपने बरियां कर लेना है, देसी घी में तल लेना है, बरियां कर लेना है। हलीला स्याह बरियां करने की जो वीडियो है वो चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मुकम्मल जो है उस वीडियो में तरीक़ाकार बताया गया है कि हलीला स्याह को किस तरह बरियां करते हैं। उसके बाद इसमें सूंड है, अदरक, जंजबील, ये एक ही नाम है इस दवा के। उसके बाद इसमें कचूर शामिल है, कचूर। ये तीनों अज्जा जो हैं ये आपने बराबर वज़न लेने हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ का वज़न, एक दवा का वज़न 100 ग्राम है तो बाकी दोनों दवाओं का वज़न भी 100 ग्राम 100 ग्राम होगा। तीनों अज्जा आपने बराबर वज़न लेने हैं। बराबर वज़न लेकर आपने इसका सफ़ूफ बना लेना है। याद रखें, हलीला स्याह को आपने बरियां करना है, बरियां करके शामिल करना है और बाकी दोनों अद्वियात जो हैं वो वैसे ही कूट लेनी है। तीनों अज्जा, तीनों अद्वियात जो हैं इनको आपने कूट लेना है और सफ़ूफ बना लेना है, कपड़ छान करके सफ़ूफ बना लेना है आपने। जब सफ़ूफ बन जाएगा तो इसके आप कैप्सूल भर लेंगे 500 मिलीग्राम वाले। 500 मिलीग्राम वाले जो है वो कैप्सूल भरने हैं आपने। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। सादा पानी के साथ या दूध पत्ती के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दवा है, ये दवा लो ब्लड प्रेशर, पेट का दर्द, चक्कर आना, अमराज़ मैदा और इसके अलावा मुकव्वी असाब दवा है। एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी जो दवा है वो तैयार हो चुकी है लो ब्लड प्रेशर के हवाले से। और मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बादल हैं, इसलिए आपको इस दवा का जो कलर है वो थोड़ा सा डाउन महसूस हो रहा होगा। अच्छा, जैसा कि आपको बताया गया था, ये दवा लो ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करती है, पेट के दर्द के ऊपर काम करती है, मैदे के अमराज के ऊपर काम करती है, चक्करों के ऊपर काम करती है और इसके अलावा ये मुकव्वी आसाब है। ये दवा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर मुसलसल लो रहता है, कम रहता है, उनके लिए ये मुफीद तरीन दवा है। कुछ अर्सा के मुतवातर इस्तेमाल से इस दवा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो दवा है मैदे के अलावा कब्ज़ के ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि हलीला स्याह इसमें शामिल है। और हलीला स्याह जो है वो बरियां जो है वो पेट को नरम भी करता है। मैदे के अमराज, भूख ना लगना,
के ऊपर काम करेगी क्योंकि इसके अंदर सुंड शामिल है। चक्रों के ऊपर काम करेगी क्योंकि इसके अंदर कचूर शामिल है। यह दवा जो है सफूफ की शक्ल में आपके सामने डिस्प्ले पे है। अब इसको आपने जो कैप्सूल हैं उनके अंदर फिल करना है। तो ये 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल आपके सामने हैं। ये सुबह दोपहर शाम के हिसाब से आप देंगे मरीज़ को एक एक कैप्सूल। और मर्ज़ की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको 1000 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले, तो इस कैप्सूल के अंदर फिलिंग करेंगे मेडिसन या सफूफ। तो ये दवा जो है मर्ज़ की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी मिकदार जो है वो बढ़ाना चाहें तो 1000 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल हैं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तबीब जो है ना जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी मिकदार जो है आपको देता है। लेकिन मर्ज़ की शिद्दत के ऊपर आप इसको 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल के अंदर डालकर इस्तेमाल करेंगे और मिकदार खुराक जो आपको 1000 मिलीग्राम वाली कैप्सूल की होगी। और अगर आपका मर्ज़ जो है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप जो है मिकदार जो वो 500 मिलीग्राम वाली जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। मैं तमाम दोस्तों से मुतमाना गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।